हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि नंबर सिस्टम का है और उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर मतलब वर्ग। चलिए आके देखते हैं वर्ग में। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्ग करना है, गुना करना है, फिर वर्ग करना है। ये आपको तीन चीजें जो हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, वर्ग, फिर क्या गुना, फिर क्या वर्ग। तो याद रखना है वर्ग गुना वर्ग, वर्ग गुना वर्ग। जैसे कि मान ली जाए हम 23 का वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग करेंगे तो 23 में पहले क्या करना है, 23 में पहले दो अंक है, 2 और 3, 2 और 3 मिलके बना 23। और 23 का हमको वर्ग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 9 लिखा गया। अब वर्ग हो गया, हम जानते हैं वर्ग हो गया। वर्ग के बाद हमें क्या करना है, गुना करना है। गुना, गुना का मतलब जितना भी अंक आपको दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 3 2 सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 बाकी 1। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, हमको वर्ग हो गया, गुना भी हो गया, लास्ट में क्या करना है, फिर वर्ग करना है। वर्ग करेंगे किसका, अभी 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो 23 का स्क्वायर हो गया, 23 का वर्ग हो गया 529। जैसे कि हम करेंगे 24 का वर्ग। 24 का वर्ग करते हैं। 24 में पहले क्या करना है, सबसे पहले वर्ग। सबसे पहले वर्ग किसका, इकाई अंक का। इकाई अंक मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 के 6 बाकी 1, 4 का वर्ग 16 के 6 बाकी 1। उसके बाद क्या करना है, गुना करना है। 2 गुना 4 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2, 2 चौका 8, 8 गुना 16, 16 1 17, 17 के साथ बाकी कितना 1। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 का वर्ग करना है। ये दहाई अंक जो है उसका वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, ये 576 हो गया। चलिए एक और देखते हैं, 26 का वर्ग करेंगे। 26 का वर्ग करेंगे। 26 में पहले क्या करना है, 26 में पहले आपको 6 का वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग मतलब आपका हो जाएगा 6 छक 36, 36 के 6 और हाथ में 3 बाकी है 3। 6 का वर्ग 36 के 6 बाकी 3। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको वर्ग करना है उसके बाद गुना करना है। 2 गुना 6 गुना 2, तो 2 छक्का 12, 12 गुना 24, 24 और 3, 24 3 कितना होता है 27, 27 के 7 बाकी कितना 2। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग 4 और 4 बाकी 2 था, 4 2 कितना 6। उसके बाद आते हैं जैसे 42 मतलब 42 का वर्ग करना है। तो आपको याद रखना है हमेशा दिमाग में कि पहले करना वर्ग, वर्ग गुना, उसके बाद फिर वर्ग, वर्ग गुना वर्ग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग 4, 4 लिख दिया, बाकी की कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। अब चलिए वर्ग हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब वर्ग के बाद अभी गुना करना है किसको, तो 4 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 गुना 16, 16 के 6 बाकी 1, हाथ में बाकी 1 है। उसके बाद वर्ग हो गया, गुना भी हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, वर्ग किसका, तो 4 का। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 1 17, यहां आपका हो गया 1764। फिर आपको हम चलिए आपको करके दिखाते हैं 65 65 का वर्ग करना है। सबसे पहले किसका, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 पचे 25, 25 के 5 बाकी 2, वर्ग हो गया। 5 का वर्ग 25, 25 के 5 बाकी 2। अब वर्ग के बाद क्या करना है, गुना करना। गुना किसको किसको गुना करना है, तो 6 गुना 5 गुना 2, 6 5 30, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 2 62 के 2 बाकी कितना 6। उसके बाद क्या करना है, 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग 6 छक 36, 36 छो कितना हो जाएगा 42, 42 25 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चलिए आपका 82 82 का वर्ग करना है। 82 का वर्ग करना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है।
उसके बाद वर्ग के बाद क्या करना है, गुना करना है। गुना करना है किसको, 8 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 के 2 बाकी 3। उसके बाद क्या करना है, 8, 8 का वर्ग करना है। 8 का वर्ग 8 64, 64 और 3 कितना 67। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं 92, 95 सभी का स्क्वायर करके आप देख सकते हैं। चलिए ये तीनों का भी स्क्वायर हम करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, बाकी कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब 2 का वर्ग 4 हो गया। वर्ग के बाद हमको क्या करना, गुना करना। गुना का मतलब 9 गुना 2 गुना 4, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 बाकी कितना 3। फिर क्या करना, 9 का स्क्वायर करना। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 3 84। फिर करना है 5। 95 में देखेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 का वर्ग 25 के 5 बाकी 2, 5 का वर्ग हो गया। वर्ग के बाद आपको क्या करना है, गुना। गुना में 9 गुना 5 गुना 2, 9 25 45, 45 दूना 90, 90 और 2 92, 92 के 2 बाकी कितना 9। तो वर्ग आप कर चुके हैं 5 का, आपस में सबको गुना भी किए। उसके बाद लास्ट में फिर वर्ग करना है किसका, तो 9 का वर्ग। 9 का वर्ग 9 9 81, 81 9 कितना 90, 90 लिख दीजिए, हो गया। अब 98 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का वर्ग करना है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 88, 64 के 4 बाकी 6। उसके बाद आपको गुना करना है। 9 8 72, 9 8 72, 72 गुना 2 करेंगे तो 72 गुना 2 144, 144 6 150, 150 के 0 बाकी कितना 15 है, 15 बाकी रह गया। उसके बाद लास्ट में आपको वर्ग करना है किसका, इस 9 का। इस 9 का वर्ग करना है 9 का, तो 9 का वर्ग करना 9 9 81, 81 और 15 आपका हो जाएगा कितना 96। तो इसी प्रकार से आपको वर्ग करना है। चलिए आपको हम अभी तो जो भी था 2 अंक का ही वर्ग करके आपको सिखा रहे थे। अब हम आएंगे 3 अंक में। 3 अंक में ये 2 अंक वाला आप इसी प्रकार से सब वर्ग होगा। आप घर पे बारी बारी से करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तक हम लोग 2 अंक का वर्ग सीखे हैं, अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक का वर्ग। 3 अंक का भी वर्ग बहुत आसान है। जैसे कि आपका हो गया 102, 102 का आपको वर्ग करना है। सबसे पहले आपका रूल वही रहेंगे, आपका रूल कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, वर्ग फिर गुना फिर वर्ग। तो चलिए हम फिर से लिख देते हैं यहां पर, वर्ग गुना फिर वर्ग। तो वर्ग गुना वर्ग। तो चलिए सबसे पहले इसमें कितना, इसमें सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग 4। लेकिन याद रखना पड़ेगा जब भी हम 3 अंक का वर्ग करेंगे, जब भी आप 100 से ऊपर का वर्ग करोगे तो आपको एक बार में डबल अंक लिखना पड़ेगा, एक बार में डबल अंक। तो यहाँ आप 2 का वर्ग किए, 2 का वर्ग 4 हुआ, लेकिन आप सिंगल अंक ही लिखे। तो चलिए एक शून्य बैठा के, अपने मन से एक शून्य बैठा के इसको हम क्या बना दिए, डबल, डबल बना दिए। उसके बाद देखिए जैसे कि डबल बना दिए, यहाँ 0 2 का मतलब होता है 2। जैसे कि हम यहाँ 2 का वर्ग किए हैं तो 0 2 का मतलब कितना होता है 2। तो 0 2, 2 का वर्ग किए कितना 4। लेकिन हम 100 का एक 3 अंक का है, 3 अंक का वर्ग जब भी करेंगे तो आप एक बार में लिखेंगे डबल अंक। तो डबल अंक यहाँ सिंगल हो रहा था इसलिए 0 यहाँ पे बैठा के आप हम इसको क्या बना दिए, डबल अंक बना दिए हैं। अब यहाँ पे वर्ग तो हो चुका, अब क्या करना है, गुना करना। गुना करना का मतलब है 1 गुना 2 गुना 2, तो 1 गुना 2 और 2 गुना 4, 4 आप लिखे हैं। लेकिन आपको याद रहे कि आपको लिखना है डबल अंक। तो यहाँ 0 बैठा के फिर यहाँ डबल बना दिए। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, वर्ग हो चुका है, गुना भी आप कर चुके हैं, लास्ट में क्या करना है वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना होगा 1। अब यहाँ 0 आप यहाँ भी आप डबल लिखोगे तो यहाँ 0 बैठाओ चाहे नहीं बैठाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आपका इतना तक ही रहेगा। अभी तक आप 2 अंक का वर्ग सीख रहे थे, अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक का वर्ग। 3 अंक का भी वर्ग बहुत आसान है। जैसे कि आपका हो गया 102, 102 का वर्ग करना है। तो रूल तो वही रहेंगे,
रूल में आपको सिखाए थे पहले, वर्ग गुना उसके बाद फिर वर्ग। चलिए एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, वर्ग फिर गुना और फिर क्या, वर्ग, वर्ग गुना वर्ग, यही रूल रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0 का मतलब होता है 2, 0 का मतलब केवल 2 होता है। तो चलो 2 का वर्ग हम करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 लिख दिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप 3 अंक का वर्ग करेंगे तो हमेशा 2 अंक लिखना होगा। जब भी आप 3 अंक का वर्ग करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी लिखना होगा जोड़ा, जोड़ा मतलब डबल लिखना है। तो आप 2 का वर्ग, 0 का मतलब 2 होता है, 2 का वर्ग किए 4, 4 में लेकिन सिंगल हो रहा था, इसलिए अपने मन से यहाँ 0 बैठा के इसको आपको इसको जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा बना दिए, उसके बाद अब आपको गुना करना है, क्योंकि वर्ग हम कर चुके हैं, वर्ग का काम हो चुका है। अब आपको करना है क्या, गुना करना है। तो गुना में क्या, 1 गुना 2 गुना 2, तो 1 गुना 2 और 2 दूना 4, 4 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन आपको पहले ही बताए थे हमेशा आपको लिखना है जोड़ा, जोड़ा में यहाँ 0 आप बैठा दोगे, जोड़ा हो गया। फिर लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1। अब यहाँ पर भी आप जोड़ा भी बैठा सकते थे, यहाँ 0 आगे लिखो आप चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आगे 0 चलिए नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपका चलेगा 103 का वर्ग, 103 में क्या करना है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, सिंगल हो रहा। आपको यहाँ जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाने के लिए 1 शून्य अपने मन से बैठा देंगे, आपका ये जोड़ा हो गया। अब वर्ग हो गया, वर्ग के बाद आपको क्या करना है, गुना करना। गुना का मतलब 1 गुना 3 गुना 2, 1 तिया 3 और 3 दूना 6 लिखेंगे। लेकिन याद रहे आपको जोड़ा लिखना है, तो जोड़ा यहाँ बनाने के लिए 0 अपने मन से बैठा देंगे, जोड़ा हो गया। फिर लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि वर्ग आप कर चुके हैं, गुना भी आप कर चुके हैं, लास्ट में आपको करना है वर्ग। किसका वर्ग, तो 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा 1, एक आगे 0 लिखे चले लिखे, बात बराबर है। 104 का वर्ग, 4 का वर्ग आप करोगे तो 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 4 चौक 16। यहां देखिए इसमें डबल हो गया, इसमें आपको 0 बैठाना नहीं पड़ेगा, जो सिंगल रहेगा उसमें 0 बैठा के आपको डबल बनाना है। लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से ही 4 का स्क्वायर किया, 4 चौक 16 जोड़ा हो गया, तो इसमें 0 बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 गुना 4, 4 दूना 8, 1 गुना 4, 4 दूना 8, 8 लिख दिए। लेकिन 0 बैठा के इसको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चूंकि आपका वर्ग हो चुका है, फिर गुना भी आप कर चुके हैं, और लास्ट में क्या करना है वर्ग। वर्ग मतलब किसका, 1 का। 1 का वर्ग कितना होगा 1, आगे 0 बैठा भी सकते हैं नहीं भी बैठा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 105, 105 का वर्ग करेंगे। 105 में क्या है, सबसे पहले आपको 5 का वर्ग करना पड़ेगा। 5 का वर्ग कितना, 5 पचे 25। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मतलब किसका, 1 गुना 5 गुना 2, तो 1 गुना 5 5 और 5 दूना 10, 1 गुना 5 5 5 दूना 10। 10 में भी देखिए जोड़ा हो गया, यहाँ पर भी जोड़ा था। लास्ट में क्या करना है, वर्ग किसका, तो 1 का। 1 का वर्ग कितना होगा 1, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आपको करना है 108 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 88 64, वर्ग हो गया। वर्ग आप कर चुके 8 का, 88 64। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। 1 गुना 8 गुना 2, 1 गुना 8, 8 गुना 16। फिर 1 का वर्ग करना, 1 एकम 1। उसी प्रकार से आपको वर्ग करना है, जैसे कि आपको 205 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। उसके बाद गुना करना है, 2 पचे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर 2 का वर्ग 2 दूना 4। इस प्रकार से वर्ग आप करोगे। चलिए मैं और भी वर्ग करके कुछ बता देता हूं आपको, जैसे कि 408 का आप वर्ग कर सकते हो। 8 का वर्ग करोगे 88 64। फिर आप क्या करोगे, गुना करोगे, 4 8 32, 32 दूना 64, और 4 का वर्ग 4 चौक 16। इस प्रकार से आपका वर्ग होगा। जैसे कि आप कर सकते हो 312 के भी वर्ग कर सकते हो आप। तो सबसे पहले 12 का वर्ग 144, 144
144, 144 में लिखना आपको कितना है 44, बाकी एक आपको डबल ही लिखना है। 12 का वर्ग 144 हो रहा है, लेकिन आपको लिखना है डबल। डबल का मतलब कितना 44, बाकी हाथ में एक। उसके बाद आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना 12, 3 गुना 12, 3 गुना 12 36, और 36 दूना 72, 72 एक कितना 73, 73 हो गया। फिर आपको क्या करना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, ये आपका होगा। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और वर्ग करके बताता हूं। अभी तक आपने 3 अंक का वर्ग सीखा, अब हम लोग सीखेंगे 4 अंक का वर्ग। 4 अंक का भी वर्ग बहुत आसान है। चलिए देखते हैं 4 अंक का वर्ग। जैसे कि आते हैं 1004, 1004 में सबसे पहले हमको करना क्या, प्रोसेस वही रहेंगे, वर्ग गुना फिर वर्ग। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, जब हम 2 अंक का वर्ग कर रहे थे तो 1 अंक को लिख रहे थे, 1 अंक को लिखते थे। अब हम जब 3 अंक का वर्ग किए तो डबल अंक लिख रहे थे। अब हम 4 अंक का वर्ग करेंगे तो एक बार में 3 अंक को लिखना है, 3 अंक को लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16। जैसे कि प्रोसेस में मैंने पहले भी बोला था आपको कि वर्ग गुना वर्ग करना है। वर्ग हो चुका है, वर्ग के बाद आपको क्या करना है, तो वर्ग आपको करना है किसका 4 का। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। लेकिन आपको पहले ही मैंने बताया कि यहाँ 4 अंक है तो लिखना आपको 3 अंक है। 4 अंक रहेगा तो 3 अंक लिखना है। जब यहाँ 3 अंक रहेगा तो यहाँ 2 अंक लिखना है। जब यहाँ पे 2 अंक रहेगा तो आपको 1 अंक लिखना है। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। लेकिन आपको है 1 2 3 4 अंक है, लेकिन यहाँ आपको लिखना है 3 अंक। 2 अंक हो चुका है तो 1 अंक 0 बैठा देंगे अपने मन से। अब आपका हो गया यहाँ 3 अंक, वर्ग हो गया। वर्ग के बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। गुना में आप जानते हैं कि 1 गुना 4 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 4 4 दूना 8 लिख दिए। उसके बाद आपको 3 अंक लिखना है, लेकिन आपको सिंगल अंक ही अभी लिखे हैं तो डबल अंक और लिखना पड़ेगा। और डबल अंक लिखने के लिए 2 शून्य और बैठा देंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, चूंकि वर्ग हो चुका, गुना हो चुका, अब लास्ट में क्या करना है वर्ग। किसका वर्ग 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1। आप यहाँ 2 अंक और लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक लिखने का कोई मतलब नहीं रहा हुआ। जैसे कि 1005, 1005 में सबसे पहले आपको 5 का वर्ग करना होगा। 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना 25। लेकिन आपको यहाँ 1 2 3 4 अंक है तो लिखना आपको है 3 अंक लिखना है। और 3 अंक लिखने के लिए 1 शून्य बैठा देना पड़ेगा अपने मन से। 3 अंक हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ग हो चुका। वर्ग के बाद क्या करना है, वर्ग के बाद गुना करना है। तो गुना में क्या करना है, 1 गुना 5, 5 गुना 2, 1 गुना 5, 5 गुना 10, लेकिन डबल हो रहा, 0 बैठा के आपको यहाँ भी 3 अंक बनाना होगा। लास्ट में क्या करेंगे वर्ग, 1 का वर्ग कितना 1। जैसे 1008 का वर्ग सबसे पहले 8 का वर्ग करना होगा, 8 64। लेकिन 4 अंक है तो लिखना आपको यहाँ कितना 3 अंक। 3 अंक लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 शून्य बैठा देंगे। उसके बाद फिर क्या करना, गुना 1 गुना 8 गुना 2, 1 गुना 8 8 गुना 16, 1 शून्य बैठा के यहाँ पर भी आपको 3 अंक बनाना होगा। लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे कितना 1। अब आपको यहाँ होगा 1009, 9 का वर्ग 9 नमक 81। 3 अंक बनाना आपको है, चूंकि 4 अंक यहाँ पर है तो यहाँ आपको 3 अंक लिखना होगा। एक बार में 3 अंक लिखना होगा, लेकिन डबल अंक हो चुका है तो 3 अंक को बनाने के लिए 1 शून्य अपने मन से यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको गुना करना है। तो 1 गुना 9, 1 गुना 9 और 9 दूना 18, मतलब 1 को 9 से गुना करना, 9 को फिर 2 से गुना करना है। बीच में 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है। 1 गुना 9 और 9 दूना 18 लिख चुके हैं। यहाँ पर भी आपको 3 अंक बनाना है, और 3 अंक बनाने के लिए 1 शून्य यहाँ पे और आप बैठा दो, हो गया 3 अंक। लास्ट में क्या करना, वर्ग किसका, तो 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे 1, और यहाँ 2 शून्य बैठाओगे तो आप उसका कोई मतलब है नहीं। 2 अंक आप पहले लिखो चाहे लिखो, उससे कोई मतलब, 0 लिखो चाहे लिखो, कोई मतलब नहीं है।
इसी प्रकार से आपको करना है, जैसे कि आपको करना है 1012 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा पहले। 12 का वर्ग 144। देखिए 3 अंक यहाँ डायरेक्ट हो गया, 12 का वर्ग 144 लिख दिए। अब यहाँ 0 नहीं बैठाना है। उसके बाद क्या करना है, गुना। गुना हम जानते हैं कि 1 गुना 12 गुना 2, क्योंकि बीच में 0 रहने पे 0 का कोई मतलब, 0 का कोई सेंस नहीं रहा। तो 1 गुना 12 12 24, 1 गुना 12 24। और यहाँ आपको लिखना है कितना, लिखना आपको है 3 अंक। तो 1 शून्य बैठा देंगे, 3 अंक यहाँ हो गया। देखिए अब लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे तो कितना, 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार से आप जैसे कर सकते हैं 1013 का वर्ग। सबसे पहले 13 का वर्ग करना होगा और 13 का वर्ग 169 होता है। 3 अंक लिखना था, 3 अंक लिख चुके हैं। उसके बाद आपको गुना करना है, 1 गुना 13 13 गुना 2, 1 गुना 13 13 दुना 26, 26 लिख चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें जब भी लिखना है 3 अंक, 2 अंक हो चुका है। 3 अंक लिखने के लिए 1 शून्य बैठा देंगे तो 3 अंक यहाँ पर भी हो गया। लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 4 अंक का स्क्वायर सीखा। अब कुछ हम लोग और देखेंगे, छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे 2 अंक का जो है और अलग अलग तरीके से वर्ग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया 30 का वर्ग, मतलब जब अंत में जीरो रहने पर, जब अंत में जीरो हो, जब अंत में जीरो हो, जैसे कि यहाँ 30 लिए हम, 30 में 3 और 0, अंत में 0 है, उसका वर्ग करेंगे तो 0 है तो 0 का वर्ग, 1 0 है तो 1 0 का वर्ग करेंगे तो 2 0। फिर 3 का वर्ग कितना, 9। जैसे कि 40 है 40, 1 शून्य है, 1 शून्य का वर्ग करेंगे तो 2 शून्य और 4 का वर्ग 0। जैसे 50 है, 1 शून्य का वर्ग करेंगे 2 शून्य, 5 का वर्ग 25। जैसे कि 130 है, 1 शून्य है, 1 शून्य का वर्ग करेंगे तो 2 शून्य। 13 है, 13 का वर्ग करेंगे तो 169। इसी प्रकार से जैसे कि 420 या 420 हो, चलो इसका भी हम लोग देखते हैं। 1 शून्य है तो 1 शून्य का वर्ग 2 शून्य और 42 का वर्ग 1764 होता है। इसी प्रकार से जैसे कि आपका हो 900, 2 शून्य है, 2 शून्य का वर्ग करेंगे तो 4 शून्य, दुगना हमेशा होता है। 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। और लास्ट में 9 का वर्ग करेंगे 9 नमा 81। ये आपका आंसर हो गया। और ऐसा बहुत तरीका है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप लोग सीखो, जब अंत में 5 हो तब, जैसे कि 25 35 45 55 65 75। तो जब अंत में 5 हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 देखेंगे और 25 लिखेंगे। तो 5 है, 5 का वर्ग कितना, 25। 5 देखिए 25 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये 2 है, ये 2 में 1 बढ़ाएंगे। 2 में अपने मन से, मतलब इस अंक में, इस 2 में 1 बढ़ाएंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 3 को 2 से गुना करना, 3 दूना 6। उसी प्रकार 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, मतलब 5 देखना है और 25 लिखना है। 5 देखेंगे और 25 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 को इसी 3 से गुना करना है, मतलब 4 तिया 12।
5 है तो 5 देखेंगे 25 लिखेंगे। अब यहाँ बच गया 4, इस 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 को 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 को इसी 4 से गुना करेंगे, 5 का 20 होगा, जैसे 5 है 5 देखेंगे 25 लिखेंगे। अब ये 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 को यही 5 से गुना करना है। हमने क्या बोला कि 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 को इसी 5 से गुना करना, मतलब 6 5 30, 5 देखेंगे 25 लिखेंगे। ये 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और 7 को इसी 6 से गुना करेंगे, 7 6 42, 75 में भी ऐसा ही होगा। चलो करें, 5 5 का 25, 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 में अपने मन से 7 में 1 जोड़ना है, 7 1 8, और 8 को 7 से गुना करना, तो 8 7 56। इसी प्रकार से वर्ग करना है। तो बीच बीच में हम लोग जानते हैं कि हमारे चैप्टर में नंबर सिस्टम में ये सब स्क्वायर आता है। जब आप CI पढ़ोगे, SI पढ़ोगे और परसेंटेज पढ़ोगे, तो ये सब में कहीं न कहीं बीच में अचानक वर्ग आ जाते हैं। यदि वर्ग हम लोग यदि शॉर्ट में जानते हैं तो वहाँ जब CI या SI हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा बनाने में, तो पहले से पता होना चाहिए। तो यदि आप लोग को ये आज हम जो टॉपिक पढ़ाए स्क्वायर आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।